वैदिक काउंसलर में आपका स्वागत है, जहां वैदिक ज्ञान मिलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। नमस्कार। सोचकर देखिए, एक ऐसा मसाला जिसकी कीमत सोने से कम नहीं, लेकिन जिसकी असली वैल्यू उसके स्वाद या खुशबू से कहीं ज्यादा गहरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केसर की। ये सिर्फ एक मसाला नहीं, ये एक ऐसा धागा है जो स्वाद, अध्यात्म और ज्योतिष को एक साथ पिरोता है। केसर को अक्सर लाल सोना कहा जाता है। और सोचिए, ये नाम सिर्फ इसकी कीमत की वजह से नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस नाम के पीछे एक पूरा शानदार इतिहास है, एक गहरा महत्व है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। केसर का जो इतिहास है ना, वो कोई 100-200 साल पुराना नहीं है। हम बात कर रहे हैं 3600 से भी ज्यादा सालों की। सोचकर देखिए, ये साफ बताता है कि केसर सिर्फ एक मसाला तो कभी था ही नहीं, ये तो हमारी सभ्यता का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। तो सवाल फिर वही है, क्या सिर्फ महंगा होने की वजह से इसे लाल सोना कहते हैं, या इसके पीछे कोई और भी गहरा राज है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इसका जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर केसर बनता कैसे है, क्योंकि इसकी पूरी कहानी, इसका पूरा राज वहीं से शुरू होता है। देखिए, ये किसी पेड़ पर नहीं उगता, बल्कि एक बहुत ही नाजुक फूल से निकलता है, जिसे हम केसर कहते हैं। वो असल में क्रोकस सैटिवस नाम के एक फूल के अंदर से निकले सिर्फ 3 छोटे से लाल धागे हैं। बस 3। जरा सोचिए, एक पूरे फूल से सिर्फ 3 नाजुक से धागे मिलते हैं। कमाल है ना? और बस यही बात इसे इतना इतना कीमती बनाती है। देखिए, फूलों को खिलते ही हाथ से तोड़ना पड़ता है, फिर उनमें से एक एक धागे को बड़ी सावधानी से अलग किया जाता है, सुखाया जाता है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना मेहनत भरा काम है। और इसका इस्तेमाल ये कोई आज कल की बात नहीं है, सदियों से होता आ रहा है। प्राचीन असीरिया से लेकर रोम तक और वहां से फारस तक हर बड़ी सभ्यता ने इसके गुणों को पहचाना। और फिर ये सफर करते हुए पहुंचा कश्मीर, जहां ये आयुर्वेदिक परंपरा का एक अटूट हिस्सा बन गया। लेकिन ठहरिए, केसर की कहानी सिर्फ इसकी कीमत, इसके इतिहास या इसके भौतिक गुणों तक ही सीमित नहीं है। अब हम इसके एक बिल्कुल अलग पहलू पर जा रहे हैं। वैदिक संस्कृति में केसर एक मसाले से कहीं बढ़कर है। इसे एक पवित्र पदार्थ माना जाता है। एक पवित्र पदार्थ मतलब इसे दिव्य चेतना से जुड़ने का एक जरिया, एक माध्यम माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इसकी जो खुशबू है, इसका जो रंग है, वो पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करता है और हमारे मन को, हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। और इसका जो खास सुनहरा लाल रंग है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इस रंग को तेजस का प्रतीक माना जाता है। अब तेजस क्या है? ये है हमारे अंदर की आध्यात्मिक अग्नि और सूर्य की दिव्य ऊर्जा। तो ये साफ तौर पर पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। और इसका इस्तेमाल हमारे अनुष्ठानों में साफ दिखता है। पूजा में जो तिलक लगता है, उससे लेकर भगवान की मूर्तियों के अभिषेक तक, और यहाँ तक कि यज्ञ जैसे पवित्र अनुष्ठानों में भी केसर हर जगह पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। इसका संबंध भगवान गणेश, शिव और देवी लक्ष्मी जैसे देवताओं से माना जाता है। तो अब तक हमने इसका आध्यात्मिक पक्ष देखा, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चलिए अब इसके एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू की तरफ बढ़ते हैं। केसर सिर्फ आध्यात्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वैदिक ज्योतिष में ये एक बहुत शक्तिशाली उपाय, एक रेमेडी का काम भी करता है। देखिए, ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर, जिसे गुरु भी कहते हैं, उसे ज्ञान, समृद्धि और अच्छी नैतिकता का कारक माना जाता है। अब अगर किसी की कुंडली में ये ग्रह कमजोर हो तो जीवन में कई तरह की समस्याएं आती हैं, और केसर को इसी ग्रह को यानी गुरु को मजबूत करने का एक जबरदस्त उपाय माना जाता है। कुछ बहुत ही सरल ज्योतिषीय उपाय हैं इसके, जैसे अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए गुरुवार को केसर वाली खीर खाना, या फिर मांगलिक दोष के असर को कम करने के लिए मंगलवार को हनुमान जी को केसर और चंदन का तिलक लगाना। मान्यता यह है कि इन उपायों से ग्रहों की ऊर्जा संतुलित होती है। तो अब तक ये साफ है कि केसर एक तरफ तो एक बेशकीमती खजाना है और दूसरी तरफ एक शक्तिशाली आध्यात्मिक और ज्योतिषीय साधन भी। ये सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये तो एक पूरी विरासत है, एक ऐसी विरासत जिसे हम संभाल रहे हैं।
अगर इस पूरी बात को समेटना हो तो केसर वो सुनहरा धागा है जो हमारे हजारों साल पुराने ज्ञान को आज के आधुनिक जीवन से जोड़ता है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि कुछ चीजों की कीमत वक्त के साथ कम नहीं होती, बल्कि और भी गहरी और भी ज्यादा हो जाती है। और इस पूरी चर्चा के अंत में बस एक सवाल। अगली बार जब कोई अपनी रसोई में मसालों के डिब्बे को देखे तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या पता उनमें भी केसर की तरह कोई गहरा राज, कोई हजारों साल पुराना ज्ञान छिपा हो। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल वैदिक काउंसलर को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको चाहिए व्यक्तिगत ज्योतिष परामर्श, कुंडली विश्लेषण या वास्तु परामर्श तो व्हाट्सएप करें 9219539215 या विजिट करें www.vediccounselor.com। धन्यवाद।